जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर अभी हुआ है, तो वो पेपर कैसा था, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपका पेपर है इसके बाद, तो आपके लिए बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, आपको बता दें कि पेपर लगभग लगभग दोस्तों वैसा ही आ रहा है जैसा कि शुरू से चला आ रहा है। 12 को हुआ, 13 को हुआ, वैसा ही पेपर 14 में भी आ रहा है। 14 तारीख को भी वैसा ही आ रहा है। आपको बता दें कि दोस्तों अगर हम बात करते हैं जीएस की, ठीक है, तो जीएस में दोस्तों आपको बता दें कि जियोग्राफी से लगभग 2 क्वेश्चन दोस्तों, हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन के आसपास, इकोनॉमिक्स से दोस्तों 1 क्वेश्चन के आसपास, और कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उसके अलावा ज़्यादातर टारगेट ये दोस्तों पॉलिटी को कर रहा है। ठीक है, पॉलिटी को, तो पॉलिटी आप अच्छे से रट के जाइएगा, यानी संविधान को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं आपके शिफ्ट में। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि कौन से क्वेश्चन मिले दोस्तों। आर्टिकल 21 जो कि दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोस्तों आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 21। और दोस्तों आर्टिकल 22 भी पूछा गया। क्या? आर्टिकल 22 दोस्तों, जिसमें गिरफ्तारी के संबंध में दोस्तों कुछ छूट दी गई है उसके बारे में। ठीक है, और वहीं दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 29 भी पूछा गया है, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। ठीक है, और आपातकाल दोस्तों आपको पता है हर एक शिफ्ट में आपातकाल से क्वेश्चन पूछ ही रहा है। क्या? हर एक शिफ्ट में आपातकाल से क्वेश्चन पूछ ही रहा दोस्तों। 352 संबंधित दोस्तों आपातकाल से, राष्ट्रीय आपातकाल से दोस्तों यहां से क्वेश्चन आपका बन ही रहा है। तो आपातकाल आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका हमने वीडियो बनाया, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों संविधान संशोधन की बात करते हैं दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन आया था। और आपको बता दें कि 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अभी कल ही हमने संविधान संशोधन की एक वीडियो बनाई दोस्तों, उसी से 2-3 क्वेश्चन आज ही पूछ लिए गए हैं, ये हम आपको बता दें। ठीक है, तो आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसमें क्या किया गया था आपको बता दें दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों आपके जो मूल कर्तव्य थे दोस्तों उन्हें जोड़ा गया था। ठीक, मूल कर्तव्यों को दोस्तों जोड़ा गया था। और आपके जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 3 शब्द, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द भी इसी के द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 13 भी पूछा गया। ठीक है, अनुच्छेद 13 पूछा गया दोस्तों। और अनुच्छेद 71, क्या? आर्टिकल 71 भी पूछा गया, जिसमें दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका निर्णय करेगी। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि आपका दोस्तों आर्टिकल 110 पूछा गया। क्या? 110 दोस्तों, क्या 110 दोस्तों पूछा गया धन विधेयक। देखिए ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अभी कल ही हमने करवाया था दोस्तों आर्टिकल 243 का, आर्टिकल 243 दोस्तों पंचायती राज से संबंधित 243 ए दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आपका बना है। अगर आपने हमारी कल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने दोस्तों प्रमुख जो संशोधन हुए उसमें भी हमने बताया था। और दोस्तों 338, ये भी 338 से क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें राष्ट्रीय एससी आयोग के गठन के बारे में बताया गया था। ये भी हमने संशोधन करवाया दोस्तों, उसमें बताया भी था कि 38A में दोस्तों राष्ट्रीय एसटी आयोग की स्थापना की गई, ये भी बताया है। और दोस्तों 52वां संविधान संशोधन कल हमने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, एक संविधान संशोधन दोस्तों आप देख लीजिएगा, उसमें सारे सारे संविधान संशोधन हमने करवा दिए इंपॉर्टेंट, और उसी से क्वेश्चन आज बने भी हैं। ठीक है, इसके तहत दोस्तों दल बदल किया गया। दल बदल दोस्तों आपको पता है 10वीं अनुसूची है, और दोस्तों इसको जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। और वहीं भाग 15 दोस्तों संबंधित है, भाग 15 दोस्तों निर्वाचन आयोग से, इससे भी क्वेश्चन बना था। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, इसको हमने बहुत पहले पढ़ा भी दिया और कल भी हमने इसको पढ़ाया था, याद रखेंगे। और दोस्तों एक पूछा गया था कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 65 वर्ष तक। ठीक है, और दोस्तों हाई कोर्ट के, तो हाई कोर्ट का दोस्तों 62 और सुप्रीम कोर्ट का 65 होता है। और दोस्तों ये पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया जो प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई, तो ऑस्ट्रेलिया संबंधित है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा। और एक क्वेश्चन दोस्तों था ब्रिक्स का हेडक्वार्टर दोस्तों संघई में है, आपको पता होना चाहिए। और एक था आर्टिकल 123, क्या? आर्टिकल 1 to 3 दोस्तों किससे संबंधित, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश। हमने बताया था कि राष्ट्रपति अध्यादेश दोस्तों 1 to 3 के तहत करता है, और दोस्तों राज्यपाल करता है 213, है ना। तो दोस्तों ये चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अध्यादेश 123 और राज्यपाल 213 का है। ठीक है, और एक आया था सावित्री बाई फूले का पहला स्कूल कहां खुला था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए पुणे में। कहां पर दोस्तों? पुणे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके जी के संबंधित दोस्तों। वही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहे हैं बार बार, वैसे ही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा दोस्तों, ज्यादा कठिन आप केवल और केवल संविधान पे फोकस करिए दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन संविधान से बन रहे हैं, वन लाइनर टाइप के। ठीक है, ज्यादा आपको परेशान नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं आगे चल के हिंदी की, क्या दोस्तों? हिंदी की, तो हिंदी में दोस्तों वही चीजें देखने को मिली, रचनाएं दोस्तों। ठीक है, रचनाएं, जैसे रचनाओं की अगर हम बात करें, कुछ दोस्तों कामायनी पूछ लिया गया है। क्या? कामायनी पूछा गया है दोस्तों।
ठीक है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की है। यशोधरा पूछा गया दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की, क्या यशोधरा पूछा गया दोस्तों। ठीक, उसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं दोस्तों शरद पगारे दोस्तों पूछा गया। शरद पगारे जो आपको पता है कि सरस्वती सॉरी इनको दोस्तों अभी सम्मान दिया गया व्यास सम्मान 2020 का, है ना, पाटिल पुत्र का सम्राज्ञी के लिए, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उसके अलावा दोस्तों एक पूछा गया किस रचना के लिए दोस्तों टीवी पे नाटक आता था, है ना, सीरियल आता था दोस्तों, आपको पता है चंद्रकांता। कौन सा नाटक है? चंद्रकांता दोस्तों, आपको पता होगा चंद्रकांता एक नाटक सीरियल आता था दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? तो देवकी नंदन खत्री की रचना है। किसकी है? देवकी नंदन खत्री। क्वेश्चन पूछ सकता है किसकी रचना है, तो देवकी नंदन खत्री की। उसके अलावा हम बात करें दोस्तों तो आपका भाषा का डिक्टेटर किसको कहते हैं? कबीरदास जी को कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको बता दें कमल का पर्यायवाची पूछा गया। किसका? कमल का पर्यायवाची। चांद का पर्यायवाची दोस्तों पूछा गया। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारे पर्यायवाची भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप पर्यायवाची भी देख कर जाएंगे। वही समास की बात करें दोस्तों तो हथकड़ी में पूछा गया कौन समास है, तो हथकड़ी में कौन समास होगा दोस्तों? तो हाथ के लिए कड़ी दोस्तों, आपको पता तत्पुरुष समास हो जाएगा। निर्भय में दोस्तों संधि कौन सा? तो निधन भय दोस्तों, विसर्ग संधि हो जाएगी, तो निर्भय में संधि दोस्तों पूछी गई। ठीक है, हवा का दोस्तों पर्यायवाची पूछा गया। क्या? हवा का दोस्तों पर्यायवाची। और पद्मावत किसकी रचना है? तो आपको रटा भी होगा, पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? तो ये तो अब मलिक मोहम्मद जायसी जी की है ना। अब कांता का विलोम क्या होगा दोस्तों? कांता का विलोम क्या होता है? कांत होता है। कांता में इसका होता है दोस्तों पत्नी, और कांत मतलब हो जाएगा पति। और वही बात कर ले दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मुमुक्षु पूछा गया है। मुमुक्षु क्या होता है दोस्तों? ठीक है, मोक्ष रखने की इच्छा दोस्तों, है ना, इच्छु जो होता है। ठीक है, और कृतज्ञ पूछा गया। कृतज्ञ आपको पता है कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ, है ना, ये भी पूछे गए हैं। और दोस्तों भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए विद्यापति की। भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो वो है आपके विद्यापति, जिन्हें हम मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते। इन्हीं की दोस्तों कीर्तिलता और कीर्ति पताका भी है, ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा दीप शिखा पूछा गया। गबन पूछा गया। गबन प्रेमचंद जी की है। और दोस्तों दही का तत्सम शब्द, क्या दही का तत्सम शब्द क्या होता है? ये भी पूछा गया। उसके अलावा दोस्तों प्रत्येक में कौन सी संधि है? प्रत्येक में कौन संधि होगी दोस्तों? तो यण संधि प्रतिधन एक। ठीक है, उसके अलावा अनुप्रास अलंकार के भी बारे में पूछा गया। क्या? अनुप्रास अलंकार के भी बारे में इसमें पूछा गया, तो इसे भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो इसी तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको बताते हैं कि इस आप हिंदी साहित्य थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास हमने पढ़ा है वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और जो संविधान संशोधन की वीडियो हमने कल ही बनाई है उसे अवश्य देखिएगा, उसका हम लिंक भी नीचे दे देंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं जनहित याचिका। ठीक है, तो हिंदी के लिए दोस्तों आप क्या करिए कि रचनाएं अच्छे से पढ़ लीजिए, जो नॉर्मल रचनाएं ज़्यादा आप। और उससे एक पूछा गया था कि संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है? संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है? तो विशेषण कौन बतलाता है? तो विशेषण बतलाता है संज्ञा की विशेषता। और खीर का तत्सम क्या होता है? खीर का तत्सम क्या होगा? क्षीर, है ना। तो ये चीजें याद रखें। और ला कैसा व्यंजन दोस्तों आपको पता होगा, ला क्या है? पार्श्विक व्यंजन है। क्या है? ला पार्श्विक व्यंजन, है ना। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इस तरीके क्वेश्चन देखिए घोष अघोष से भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए मैथ की बात करें, देखिए मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो रीजनिंग में वही चीजें आ रही हैं जो कि हमेशा पूछी गई हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपका एनालॉजीज हो गया दोस्तों, एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, दिशा परीक्षण, कथन निष्कर्ष, है ना, दर्पण जल प्रतिबिंब, डाइस समानता दोस्तों। और देखिए और नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछे गए, तो ज्यादा आप रीजनिंग में परेशान मत होइएगा, एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पिछली बार आ रहे हैं, मतलब हम रोज वैसा ही माहौल बन रहा है। ठीक, रीजनिंग में ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगर हम मैथ्स की बात कर लें, क्या दोस्तों, अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में किस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनकी भी बात करना चाहे दोस्तों। तो मैथ्स में दोस्तों आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। किससे? नंबर सिस्टम से। एलसीएम एचसीएफ से आ रहे हैं दोस्तों, सिंपलीफिकेशन और जीपी एपी से आ रहे हैं दोस्तों, और डीआई यानी पाई चार्ट, तो पाई चार्ट से, रेशियो से दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क और टाइम डिस्टेंस, है ना, ट्रेन से, सीआईएसआई, मेंसुरेशन। ठीक है, तो इनसे दोस्तों आपके मैथ्स के क्वेश्चन एक आध पूछे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे बता दें कि आप क्या करिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हम लिंक दे देंगे, जो संविधान संशोधन की एक हमने बनाई है, कल ही दोस्तों बनाई, उससे आज ही कई सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन उसी से फंसे हैं, तो उसे देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, है ना, 25 से 30 मिनट की, उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, वहाँ से ले लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, एक बार आपके दिमाग में अच्छे छप जाएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। बताइए कैसे लगे आपको ये वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 10 मिनट से कम में ही आपको पूरी रिव्यू दे देते हैं। थैंक यू।